कितना महफूज है, एक आम व्यक्ति कितना सुरक्षित है। तो यदि हम चाहते हैं आम व्यक्ति की सुरक्षा, आम व्यक्ति महफूज रहे, तो आज हम सबों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। उदित राज इस केस में जो लोग भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको सजा भी मिलना चाहिए। लोग कह रहे पुलिस एक एंगल दे रही आत्महत्या, सवाल ये बनता है, जी हाँ, हमने आत्महत्या के कई केस देखे, उसके कई कारण होते हैं। माता पिता से झगड़ा, क्या उनके पिता से कोई झगड़ा हुआ था? क्या वो लड़का मानसिक रूप से परेशान था? नहीं, ठीक है, हम उस सवाल पे भी हम पहलू को लेंगे। क्या माता पिता से झगड़ा हुआ था? परिवार में कोई झगड़ा हुआ था? कोई ऐसा जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था? क्या ऐसा कुछ? जब नहीं था तो सवाल ही नहीं बनता है कि एक वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, एक ग्रेजुएट मास्टर 25 साल 30 साल का लड़का समझ में आता है कि चलो बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेटेड हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन अभी तो नया नया लड़का है, वो तो सफलता को जान ही नहीं रहा, वो तो मूल रूप से अपनी पढ़ाई को जान रहा है। यहाँ उसके पास क्या कारण हो सकते हैं भाई? नहीं, 30 साल का लड़का अगर बेरोजगार है, परिवार का प्रेशर है, आसपास के दोस्त कामयाब हो रहे हैं, उसको चिढ़ लग रहा है, फिर कदम उठा लेता है। लेकिन वो परिपक्व लड़का होता है, वो दुनिया को जान चुका होता है, वो दुनिया को समझ चुका होता है। एक हमें लगता है शायद लड़का नाबालिग होगा, एक नाबालिग लड़का सुसाइड अटेम्प्ट बहुत कम करता है, रेयर केस में आपके सामने भी घटना घटा होगा। आज सुसाइड अटेम्प्ट या तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार उसलिए, या तो पति पत्नी में विवाद है, पारिवारिक टेंशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए इस प्रकार के कारण मैक्सिमम होते हैं। लेकिन एक नाबालिग लड़का मैंने तो बहुत कम सुना है, ना के बराबर सुना है किसी नाबालिग लड़के ने सुसाइड किया। क्यों करेगा? कारण क्या? अरे नाबालिग की दुनिया क्या होती है? हम लोग भी नाबालिग थे, पढ़ना है और शाम को क्रिकेट फुटबॉल खेलना है। क्या प्रेशर है? नाबालिग को क्या प्रेशर है? तो इसको क्या समझ है दुनियादारी की? सभी नाबालिग रह चुके हैं। बताइए, अपने स्कूल के बेचारे टॉपर रह चुका है, क्या टेंशन, क्या प्रेशर उसको? तो ये बात तो समझ से पड़े। यदि पुलिस ये कह रही है या फिर वो इस दिशा में सोच भी रही है, तो एक बार ये तो सोचना चाहिए कि कैसे संभव है? एक नाबालिग लड़का क्यों ऐसा करेगा? एक बन जाता है प्रेम प्रसंग, तो क्या उसके माता पिता परिचित नहीं होंगे? अगर उनका बेटा इस रास्ते में होगा तो उनके माता पिता परिचित होंगे, उनके दोस्त परिचित होंगे, और छात्रावास में रहने वाला संभावना भी बहुत कम है, नहीं आता। अगर बच्चे कम आयु के हैं तो एक मामला यह आता है कि ये तो माता पिता से, खासकर पिता से झगड़ा हुआ होगा। एक वो केस मेरे सामने आया जहाँ पॉलिटेक्निक के बच्चे थे और पिताजी से तुतु में हुआ, उसने ये प्रयास किया, अपना जान दे दिया, ऐसा रिपोर्ट बताया। या तो फिर एक दो केस होते हैं जहाँ प्रेम प्रसंग हो और आपसी अनबन हो और ये होता है। अगर ये मामले नहीं है तो फिर जिला पुलिस को अपने जांच के तरीके को, अपने जांच के रास्ते को दूसरी ओर मोड़ना चाहिए। उन्हें मोड़ना चाहिए कि 12-13 कारतूस क्यों मिले, कैसे मिले, उन कारतूसों का और उसी दिन उस आदित्य राज के साथ हुई घटना का क्या संबंध है। उन्हें जांचना चाहिए कि भाई उनके शरीर के बाकी हिस्सों में चोट के निशान कैसे मिले, और जो कह रहे हैं कि जब गर्दन में रस्सी का निशान है तो पंखे पे गमछा कैसे मिला? गमछा का निशान अलग होता है, रस्सी का निशान अलग होता है। ये एक बच्चा जानता है, तो इन विषय पर उन्हें प्रकाश देना होगा बिल्कुल। और नहीं तो जो सवाल सामने आ रहे हैं, जो 7-8 बिंदु यहाँ पर विभिन्न लोगों के द्वारा, उनके पिता के द्वारा रखे गए, आप उनको खारिज करिए और बिल्कुल प्रेस के सामने, प्रेस के सवालों के साथ खारिज करिए, एक पीसी करके खारिज कीजिए। और नहीं तो अपनी जवाबदेही लीजिए। इस जिला की सुरक्षा, इस जिला में अमन चैन की जिम्मेदारी आपकी है,
इस जिला के अपराध को रोकने की जवाबदेही आपकी है। इस जिला में हत्या चोरी की घटनाओं को रोकने की जवाबदेही आपकी है। उस जवाबदेही से नहीं भाग सकते। इसलिए आज इस कार्यक्रम में इस न्याय जनसभा में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी नौजवान आए हैं, जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा उनके पिताजी के माध्यम से कि शायद इस असहाय पिता को आपकी उपस्थिति से एक हिम्मत मिलेगा। आप जो आए हैं, आपके आने मात्र से न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन अभी आपके आने मात्र से इस पिता को हिम्मत मिलेगा। आपने हिम्मत दिया है, इसलिए आप सबों को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ अगर इस घटना के माध्यम से यदि सुनवाई नहीं होती है, यदि कोई चीज नहीं होती है, तो मैं सभी कोडरमा जिला के सभी राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं से कहना चाहूंगा, भी है कि आप लोग अगले आंदोलन की, अगले रणनीति की तैयारी करिए। हमारा संगठन जोरदार तरीके से परिवार के पक्ष में खड़ा रहेगा। आज विगत 29-30 दिनों से चले आ रहे इस न्याय के जनसभा में न्याय की मांग हेतु जो आयोजित की गई इस जनसभा में उपस्थित सभी सम्मानित विभिन्न राजनीतिक दलों के, संगठनों के जनप्रतिनिधिगणों, नेतागणों, मीडिया के साथियों, माताओं बहनों, नौजवान भाइयों, हमारे अभिभावकों, बड़ों बुजुर्गों, आप सभी से आग्रह है इस न्याय के कार्यक्रम में आप सभी इस परिवार के साथ खड़े होंगे ताकि हमारी एकजुटता, हमारा संघर्ष इस परिवार को न्याय दिला सके। आज आप सभी भारी संख्या में आए, आप उपस्थित हुए, इसलिए आप सबों को धन्यवाद, सभी को जोहार। भाई उदित राज को न्याय मिले, हमारा ये प्रयास रहेगा। उनकी हत्या में जो लोग शामिल हैं वह पकड़े जाए, प्रशासन उन्हें अपनी गिरफ्त में ले, ये हमारी प्रशासन से मांग हो, स्पष्ट मांग हो। सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे